हेलो एवरीवन, क्लास 8 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्लास्टिक के बारे में पढ़ा है और अब हम प्लास्टिक के कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी और एनवायरनमेंट पर उसके पड़ने वाले बुरे प्रभाव को पढ़ने वाले हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे प्लास्टिक एंड लाइट वेट। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी में जो पहला पॉइंट है वो है प्लास्टिक से लाइट वेट। तो अगर और भी हम मटेरियल से प्लास्टिक का कंपैरिजन करके देखें, जैसे कि वुड है, मेटल्स हैं, कंक्रीट्स हैं, अगर हम उनसे कंपैरिजन करके देखें तो प्लास्टिक बहुत हल्के होते हैं। दूसरा, प्लास्टिक्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ये कहना कि प्लास्टिक स्ट्रॉन्ग होते हैं ये बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन बिल्कुल नकार देना क्या भी सही नहीं है। बिल्कुल ये सही बात है कि मेटल जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली पकड़ते हैं। वहीं जो लकड़ी है उसकी भी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अधिक होती है, लेकिन जो प्लास्टिक्स होती हैं उनका भी एक क्षमता होता है जब तक कि वो किसी चीज़ को पकड़े और उस पर अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। तो प्लास्टिक उतने भी कमजोर नहीं होते हैं। आगे, ड्यूरेबल। प्लास्टिक ड्यूरेबल होता है, बहुत लंबे वर्षों तक और लंबे समय तक प्लास्टिक खराब नहीं होता है, नेचर में वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, क्योंकि प्लास्टिक्स में डिग्रेड होने की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, क्योंकि कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर उस पर काम नहीं करता है और बहुत लंबे समय तक वो सड़ता गलता नहीं है। आगे है प्लास्टिक्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। प्लास्टिक्स के वाइड एप्लीकेशन का एक सबसे बड़ा कारण इनके इंसुलेटिंग नेचर का होना है। प्लास्टिक जो होती हैं वो इंसुलेटर का काम करती हैं, जैसा कि आपको पहले भी पढ़ाया गया है कि प्लास्टिक्स आर इंसुलेटर। दे डोंट हैव प्रॉपर्टी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज यूज प्लास्टिक टू मेक हैंडल ऑफ द कुकर, pans and other cooking utensils. Next, plastics are non-reactive. Yes, plastic have a very less property of reaction, or they don't react actually. We have studied that the plastic don't react with acid, base or other organic solvents. So no reaction, no degradation. Next, plastic are cheaper. Of course they are cheaper. आप मार्केट में 10 रुपए की भी चीज खरीदो आपको प्लास्टिक मिल जाएगा, एक और मांगो और मिल जाएगा। फ्री में मिलने वाली चीज है ये, और फ्री में मिलने वाली इस चीज को हम लोगों ने इतना इस्तेमाल किया है कि अब हमने अपनी धरती को ही बहुत अधिक गंदा कर दिया है। नेक्स्ट, अपीयरेंस एंड वर्केबिलिटी। प्लास्टिक जो होता है उसकी जो अपीयरेंस होती है वो जनरली ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट होती है। ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसके थ्रू बिल्कुल आर पार देखा जा सके, ट्रांसलूसेंट जिससे पार्शली देखा जा सके, और वर्केबिलिटी ये कि प्लास्टिक में कार्य कुशलता होती है। यदि हम उस पर कार्य करना चाहें तो हम अपने मन मुताबिक शेप में उसको बना सकते हैं, हम अपने मन मुताबिक शेप में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्लास्टिक में ये फायदा होता है। तो ये कुछ उसके अच्छे गुण हैं जिसके कारण हम लोगों ने प्लास्टिक को अपने इस्तेमाल में लिया, लेकिन हम लोगों को तो नहीं पता था कि इसका फिर घाटा क्या है, क्योंकि जब प्लास्टिक डिस्कवर हुआ था तो पूरी दुनिया में इस खबर को फैलाई गई थी कि एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। लोग बहुत खुश थे, लोगों ने इतना इस्तेमाल किया कि अब दुनिया का सबसे बड़ा लगभग जो प्रॉब्लम है वो केवल और केवल प्लास्टिक के कारण हो रहा है। वाटर बॉडीज, लैंड, ये सब कुछ आज गंदे हैं और वो केवल एक चीज के कारण, प्लास्टिक। अब चलिए प्लास्टिक एंड एनवायरमेंट, क्या इफेक्ट पड़ा है प्लास्टिक का एनवायरमेंट पर देखते हैं। पहला है सॉइल पॉल्यूशन। जो प्लास्टिक हम अपने घरों से इस्तेमाल करके फेंकते हैं ना, और फेंकते ही है, इंडिया में तो फेंकते ही है। हम इंडिया में कितना भी दम भर लें, लेकिन लोग अभी भी इतना तो पढ़े लिखे नहीं है कि प्लास्टिक लेना बंद कर दें, प्लास्टिक को अपने घरों में लाना बंद कर दें। आप बच्चों को भी कितना अच्छा लगता है डेयरी मिल्क तो खाते हैं आप तो चॉकलेट खाए, लेकिन उसके बाद जो रैपर है आप उसका क्या करते हैं? आप चलिए डस्टबिन में डालते हैं, वो डस्टबिन कहाँ जाता है? क्या वो प्रोसेस होता है? तो कहने लिखने को तो हम साक्षर हैं, लेकिन हम साक्षर जैसा बिहेव नहीं करते हैं। वी डोंट एक्ट लाइक जीनियस और एजुकेटेड पर्सन। हमको बस अपने से मतलब है, कंसिक्वेंसेस क्या है, वो प्लास्टिक कहाँ जाने वाला हमको इससे मतलब नहीं रहता है, बस हम अपना इस्तेमाल करते हैं। इवन हम पढ़े लिखे हैं, हमारे पेरेंट्स भी जब मार्केट करके आते हैं, हमारी जो मदर है वो मार्केट जब जाती है तो उनको हाथ में बिल्कुल कॉटन बैग नहीं रहता है। और मजेदार बात तो ये कि कॉटन बैग होने के बावजूद भी हम उसमें 10 प्लास्टिक लेकर के आते हैं। तो हम कहाँ सोच रहे हैं अपने एनवायरमेंट के बारे में? अब वो जो प्लास्टिक हमारे घरों में आता है हम उसको फेंकते हैं, और हम लोगों ने, इंडिया के लोगों ने सीखा है कि यदि हमारा घर साफ है तो पूरी दुनिया साफ है।
घर की सफाई करते हैं और उसी चीज को अपने घर के सामने डंपिंग यार्ड में फेंकते हैं। डंपिंग यार्ड बनाया नहीं गया है, हमने बना दिया, हम घर के सामने फेंकते हैं, सड़कों पर फेंकते हैं। और वहां पर सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है वो सॉइल पॉल्यूशन होता है। सॉइल पॉल्यूशन इसलिए होता है क्योंकि प्लास्टिक तो डिग्रेड नहीं हो रहा है ना, तो सॉइल में जाके मिक्स हुआ और वहीं पर रह गया। अब सैकड़ों सालों तक, 200-300 सालों तक उसको वहीं पर रहना है। अगर नहीं हटाया जाए तो, हवा उड़ा के ना ले जाए तो, और उसको नष्ट भी नहीं होने वाला है, उसको नष्ट भी नहीं होना है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज और प्रॉब्लम है हमारे अर्थ के लिए और सॉइल के लिए। आगे है ब्लॉकेज ऑफ ड्रेन्स एंड सीवर लाइन्स। इस तरीके से यदि बहता हुआ कोई प्लास्टिक किसी पाइपलाइन में चला गया, वो सीवर का हो या फिर ड्रेन का हो, वहां पर वो ब्लॉक कर देता है और पूरा पानी वहीं पे ब्लॉक होकर के ओवरफ्लो होने लगता है। ये भी एक प्रॉब्लम है। आगे डेथ ऑफ द एनिमल हैपन टू chew this bag or eat these bags। हम क्या करते हैं कि हम इंडिया के लोग जो है ना, फूड को अक्सर प्लास्टिक में बैग करके फेंक देते हैं, पैक करके फेंक देते हैं प्लास्टिक बैग में। तो जब वो प्लास्टिक का बैग फेंका जाता है और वो जब किसी एनिमल को मिलता है तो वो उसको कंज्यूम करता है। Whenever the animal that consume that bag, और वो कंज्यूम इसलिए नहीं करता कि उसको बैग चाहिए, जी नहीं, वो बैग नहीं खाना चाहता है, वो बैग के अंदर पड़े हुए खाने को खाना चाहता है। प्लास्टिक बैग के अंदर उस खाना को खाता है, लेकिन खाना के साथ अगर वो प्लास्टिक को निगल जाता है, उसी दिन से उसके सामत आ जाती है और वो अलग अलग प्रकार की बीमारियों से जूझना शुरू होता है और अल्टीमेटली मरता है। इसके लिए वो जिम्मेवार नहीं है, हम जिम्मेवार हैं कि हमने प्लास्टिक फेंका था। नेचर ने तो जब इंसान और एनिमल बनाए थे ना, तब प्लास्टिक नहीं था, तो दोनों साथ साथ जी रहे थे। लेकिन फिर हम लोगों ने प्लास्टिक बनाया और उनके सामने प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। खाना तो हमसे दिया नहीं गया जानवरों को, तो हमने क्या दिया? प्लास्टिक, हैबिट एंड डाई, और वो मरते हैं। आगे रिड्यूस रिप्लेनिशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल। अब मिट्टी में मौजूद ये प्लास्टिक क्या करते हैं ना कि अंडरग्राउंड जो वाटर का जो रिचार्ज होता है उसको रोकते हैं। वाटर साइकिल का जो ये रिचार्ज है, जो जमीन अपर लेयर से सिंक होकर के वो नीचे जाता है सिप करके। अब क्या होता है कि जब कहीं पर प्लास्टिक फंस जाता है तो उस लेयर को ब्लॉक कर देता है। प्लास्टिक आता है लेकिन नीचे नहीं जा पाता है और इस तरीके से अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता है और फिर वाटर स्कार्सिटी और अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम। जमीन पर है तो जमीन का इनफर्टाइल हो जाना, फसल नहीं होगा, नीचे अंडरग्राउंड वाटर नहीं है, तो 10 प्रकार के प्रॉब्लम केवल एक हमारे प्लास्टिक के कारण हो रहा है। वाटर बॉडीज का गंदा होना। आप अक्सर अपने टीवी में देखते होंगे कि इस देश में समुद्र से इतना कचरा निकाला गया, मुंबई में इतना कचरा बह करके समुद्र से रोड पर आ गया। तो ये अक्सर बहुत कॉमन सी बात हो गई है हमारे लिए और हम लोगों के लिए। हम लोग पढ़ तो रहे हैं, हमारे घर में जो बच्चे हैं उनका, और माँ बाप ही पहले, सबसे पहले हमारे माँ बाप ही हमको ऑफर करते हैं, बेटा कुरकुरे खाओ। लेकिन ये कभी वो कभी इस बात पर सोचते हैं ना ही वो उनको बताते हैं कि ये कुरकुरे खाना तो हम ठीक है, हम खाए, स्वाद अच्छा लगा, उस प्लास्टिक का क्या करें, व्हाट टू डू विद दैट प्लास्टिक। एंड थर्ड थिंग, द मेन लीडरशिप, वो भी इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचती। हमारे देश में हेल्थ, एजुकेशन, इन सब चीज़ों पर बात नहीं होती है और इसीलिए शायद हम दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड कंट्री के लिस्ट में कुछ दिनों में आकर के तो खड़े ही हो जाएंगे। एयर पॉल्यूशन तो सबसे अधिक है ही, और भी चीज़ों में हम आकर के खड़े हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब आगे चलते हैं और पढ़ते हैं क्या हम कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे करें, क्या करके हम अपनी अर्थ को और अपने लाइफ को बचा सकते हैं, इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। Next we will discuss how to minimize the danger to the environment by the plastic. So let's start. First, avoid plastic if you can. If you can, then avoid plastic. Okay, don't carry plastic. Don't ask for plastic. Don't carry it with your home. Okay? पूरी तरीके से ना, यदि आप कर सकते हैं तो जितना हो सके कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट, यूज जूट और कॉटन बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक। गुड स्टेप। अगर आप प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके बदले प्लास्टिक का हम सबसे ज्यादा क्या इस्तेमाल करते हैं, कैरी करने के लिए कोई भी चीज। तो प्लास्टिक को अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने साथ झोला लेके घूमना शुरू कीजिए। ऐसे कुछ लोगों को तो ये बात लगता है कि इज्जत की बात है, वो अपने हाथों में कुछ लेके, झोला लेके घूमना नहीं चाहते, लेकिन ये उतना ही गलत है सोचना जितना कि प्लास्टिक लेकर के आना।
खुला ले जाना कहीं से भी गलत नहीं है, उससे कोई भी फैशन खराब नहीं होता है। तो प्लास्टिक के बदले हम जूट और कॉटन को बढ़ावा देना चाहिए, सरकार को भी इस पर बढ़ावा देना चाहिए, लोगों को ऑफर करना चाहिए। जो दुकानदार प्लास्टिक बैग करता है उसके बदले कुछ पैसा लेकर के जूट बैग देना शुरू करे, लोगों की चेत जो है वो जाग जाएगी, चेतना जाग जाएगी। आगे रिसाइकिल प्लास्टिक, ये गवर्नमेंट के लिए है, गवर्नमेंट को इस बात पर ध्यान देना होगा। आगे डू नॉट थ्रो प्लास्टिक इन वाटर बॉडी और इन ओपन, प्लास्टिक को कभी बाहर खुले में या फिर पानी में ना फेंके। और एक चीज और, अगर आप सच में प्लास्टिक से अपने एनवायरनमेंट में होने वाले खतरे को बचाना चाहते हैं तो किताबों में जो चीज पढ़ते हैं कभी उसको अपने जीवन में लाइए, केवल क्लासरूम में उसको पढ़िए मत, उसको अपने जीवन में भी लाइए। डिबेट कंपटीशन जीतने के लिए, उसको अच्छा दिखाने के लिए ही नहीं। ऑलवेज ट्राई टू पुट द थिंग्स दैट यू हैव टेकन फ्रॉम बुक, ऑलवेज ट्रांसफर इट इन योर लाइफ। ओके, हम खूब पढ़े लिखे होते हैं, इंजीनियर बनते हैं और शादी करते हैं तो शादी में क्या होता है, थर्मोकोल की प्लेट चलाता है। तो ये हम कहीं से भी इन्वायरमेंट को बचा नहीं रहे, नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जो पढ़े लिखे हैं उसको अपने जीवन में लाइए, पढ़ाई की हुई चीजें कभी गलत नहीं होती है। आगे वर्क ऑन 4R, ठीक है, और ये हमारे सोसाइटी को, हमारे गवर्नमेंट को, हर एक पर्टिकुलर इंसान को, सबको करना चाहिए। और वो 4R क्या है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिकवर। प्लास्टिक के यूज को घटाइए, प्लास्टिक के यूज को घटाएं। आगे रीयूज, जो प्लास्टिक है उसको बार बार इस्तेमाल करें, मैक्सिमम टाइम से इस्तेमाल करें। नेक्स्ट रिसाइकिल, अगर वो इस्तेमाल के लायक नहीं है तो उसको रिसाइकिल करके फिर से इस्तेमाल के लायक बनाएं। और रिकवर, अगर प्लास्टिक कहीं से मिल रहा है, आप कहीं पे फेंका गया है तो उसको रिकवर कीजिए, फिर काम के लायक बनाइए और इस्तेमाल कीजिए। यही चीज हमारे एनवायरनमेंट को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान से बचा सकती है, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी धरती प्लास्टिक से शायद पट जाएगा और फिर हम इंसानों के लिए, जानवरों के लिए कहीं पर भी कोई जगह नहीं मिलेगा। सो दिस इज द लेसन सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक फॉर यू। आशा करते हैं कि ये पार्ट आपको अच्छा लगा होगा, ये लेसन भी आपको अच्छा लगा होगा। तो कमेंट करना ना भूलें, आप बताएं आपको कैसा ये लेसन लगा। और हाँ, जाते जाते लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें।